बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जो कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फाइनली सिलेक्ट हो गए थे और अभी उनकी ज्वाइनिंग के भी तकरीबन मैसेजेस आ गए थे। ठीक है। मैं आज ज्वाइनिंग के ऊपर ही बात करूंगा। चलें, आप लोगों को जो डिटेल्स चाहिए थी, बेसिक डिटेल्स जो थी कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी होती हैं यहाँ पे, फिर आगे का रूटीन क्या होती है या कौन सी चीज़ें फिर आप लोगों के लिए फ़ायदे वाली होंगी, कौन से इशू करेंगी। तो सबसे पहले यही है कि जो लोग आप लोगों में से नहीं सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू तक पहुँचे, फ़िज़िकल तक पहुँचे, रिटन तक पहुँचे, देखिए आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन नसीब की बात होती है। बाज़ औक़ात इंसान के नसीब में वो चीज़ नहीं लिखी होती, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं फिर सिलेक्ट हो पाता। ठीक है। तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यही है कि जो आपने तैयारी करनी थी, जो आपने की है, तो अब उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स और भी आ रही हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों का मास्टर है तो या बीए भी जिनकी एजुकेशन है, वो लोग इंस्पेक्टर की आई हुई हैं वैकेंसीज़, उसमें एफआईए में, वहाँ पे लाजमी अप्लाई करें। एफपीएससी के थ्रू है वो, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें और वहाँ पे अप्लाई करें। फिर एफपीएससी में खास तौर पे जो लोग जीबी से रिलेटेड हैं उनके लिए एफपीएससी में बहुत ज़्यादा जॉब्स अभी अनाउंस हुई हुई हैं, वो जाके वहाँ पे लाजमी चेक करें और उसमें अप्लाई करें। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा जो मौका है जीबी वालों के लिए। ठीक है। और फिर दोबारा से आते हैं इन उनके लिए जो कि खुश भी हैं, मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं घर वालों से या बाकी जगहों से। चलें, आप लोगों को भी मेरी तरफ से भी मुबारकबाद हो, क्योंकि काफ़ी लड़के यहाँ से मुझे लगता है कि सिलेक्ट हुए हैं। मैसेजेस भी बहुत सारों ने मुझे किए थे। तो बस वीडियो का कुछ इस तरह से था कि मेरा अपना बस अब दिल नहीं था कि वीडियो को इस तरह से और बनाऊं, क्योंकि बस वो एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया। उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो फिर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो मैंने कर दी थी। चलें, अभी ये है कि कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। कोशिश किया करूँगा कि एक आध वीडियो हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन कोई अपलोड कर दें जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं बेसिकली। सबसे पहले ये है कि अब जॉइनिंग जिन लोगों की हो रही है, तो जो आपको मैसेजेस गए हुए हैं तो आपने उन मैसेजेस के मुताबिक जो जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं तो वो आप साथ लेके आएंगे। ठीक है। अब उसमें एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको कही गई है वो 20,000 रुपये साथ में लेके आने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें होता ये है कि जब आप आते हो यहाँ पे तो आपकी जो मेस की रूटीन है वो स्टार्ट करवाई जाती है। अब उसमें कुछ आपकी सिक्योरिटी की मद में वो पैसे ले लेते हैं जो कि आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर वो 10,000 लेते हैं तो आपको 10,000 वापस कर देंगे। ठीक है। और बाकी ये होता है कि एडवांस में 2 से 3 माह या 2 माह की, क्योंकि आपकी जो पे आनी है वो उस पर भी बात करूँगा कि कितने अरसे बाद आएगी, तो 2 से 3 माह की वो एडवांस में आपसे मेस के अखराजात ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसी से ही मेस चलानी होती है। ठीक है। बाकी फिर साथ में जो आपको जॉगर्स वगैरह या जो आपके जो कपड़े हैं, आप इस माइंड सेट से आएँ कि आपको 2 से 3 महीने यहाँ से अब वापस जाने नहीं दिया जाएगा, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी चीज़ें लेके आएँ। ठीक है। अपने जो जो आपको क्योंकि मौसम तो अब गर्म है, ठीक है, स्वेटर वगैरह ये चीज़ें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल उसी हिसाब में जहाँ पे आप जिन जिन सिटीज़ में रह रहे हैं, ठीक है, जो गर्मी का एक ट्रेंड चल रहा है तो उसी हिसाब से आप लोग लेके आएँ। और ये सारी चीज़ें फिर उसमें आपके लिए बेडिंग का भी उन्होंने लिखा हो, तो बेडिंग में आपके पास आपका अपना आपका कंबल होना चाहिए, उसमें आपका तकिया होना चाहिए, चादर होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी आपके साथ बिछान, जो भी आपने वो चीज़ और लेके आनी है, इसके साथ एक्स्ट्रा करनी है तो वो भी साथ लेके आएँ। अच्छा, इसके अलावा बैग्स अपने मस्ट लाने हैं, क्योंकि आते ही आप लोगों को ट्रेनिंग में जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी तो वो सामान के लिए बड़ा इशू बनता है। रोज़ कहीं ना कहीं से आपकी जगह चेंज हो रही होती है और आप अपना सारा सामान खुद ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हो। तो इसलिए बैग को इस तरह कर लेके आना जिसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी सेफ़ रहें, क्योंकि शुरू में आप में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जान रहा होता, तो वो चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं। तो उनको हिफाजत में रखने का एक ही तरीका है कि आपके पास कोई बैग इस तरह का हो कि जिसके अंदर वो चीज़ें सेफ़ मौजूद रहें। कोई इस तरह का बैग ना हो कि जो आपकी गैर मौजूदगी में वहाँ से मिसप्लेस हो जाए या कोई उठा के ले जाए या उसमें से चीज़ें निकाल ले। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये चीज़ें आपने गौर से फिर उनको करना है। ठीक है। बाकी रूटीन क्या होगी कि जैसे ही आप लोग आएंगे आप लोगों को सबसे पहले अपना वो जो बेल्ट नंबर होगा, बेल्ट नंबर बेसिकली ये होता है कि आपकी एक पहचान बन जाती है। जैसे रोल नंबर क्लासेस में होते हैं, इस तरह से फोर्सेस में या पुलिस में अगर आप बात करें तो बेल्ट नंबर होता है जिससे आपकी पहचान होती है। आपका नाम कोई नहीं ले रहा होता, फिर उस बेल्ट नंबर से ही आपकी कंटिन्यूएशन चल रही होती है। ठीक है। इसके बाद ये होगा कि आपको जो भी जगह उन्होंने देनी होगी, जिस बैरक में आपका जो स्टे होगा, अब गर्ल्स के लिए होता है कि गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं यहाँ पे और वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही रहती हैं। ठीक है। और उनके भी इसी तरह से हॉस्टल होंगे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सीनियर गर्ल्स भी रह रही हैं, तो अब ये जो आप लोग आ रहे हो तो ये जूनियर्स में हो गए। ठीक है। तो आप लोगों को उनसे सेपरेट कहीं पे उसी हॉस्टल के अंदर ही अरेंजमेंट करके इन्होंने देने होंगे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें
खुद से मैनेज करनी होगी, फिर वहाँ से जाके ग्राउंड में, मतलब वो चीज़ें फिर आप रूटीन में जब जाओगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बहरहाल ये है कि गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ पे मौजूद है। बॉयज़ का ये होगा कि शुरू के दिन आपके ख्वारी वाले ही हैं। उसकी वजह ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये 1600 का बैच पूरा का पूरा यहीं पे ट्रेनिंग करे। इसमें से ये होगा कि आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन कुछ दिन यहाँ पे ये लोग रख लेंगे, फिर तकसीम करेंगे, कुछ बैच को भेज देंगे, हो सकता है कि 1000 को भेज दें, 800 को भेज दें, आपको किसी भी दूसरे सेंटर में भेज देंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी वाले होंगे वो यहीं पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे। अब उसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स में फिर आपके लिए जो आपका जो मेजर जो चीज़ होगी कि वो होगी पेमेंट, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कितने अरसे बाद मिलेगी। उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये लोग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ बैंक्स में उनके जो नुमाइंदे होते हैं तो वो आ जाते हैं हेडक्वार्टर में। अब वो पूरा दिन आपको लाइनों में लग के तो फिर क्या करना होता है कि अपना डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद फिर अपने अपना अकाउंट बनवाना होता है, ठीक है। तो मेंटली तौर पे ख्वारी के लिए तैयार होकर आ जाओ, क्योंकि शुरू के दिन ये इसी तरह से पूरा पूरा दिन निकल जाते हैं डॉक्यूमेंटेशंस में। अब उसमें ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स जब आपके बन जाएंगे फिर वो 2 से 3 माह तकरीबन 2 माह तकरीबन आप लोग रख लो कि 2 माह में आपको पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इतना खर्चा आप लोग लेके आना, 20,000 तो आपने मैस वालों को देना है। उसके बाद फिर आगे रमज़ान भी आ रहा है, उसमें भी अपना खर्चा मैनेज करना होगा। फिर बाकी भी जिस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे रहना होगा इस्लामाबाद जो है, तो नाश्ता आप लोगों ने अपना ही करना होता है इधर कैंटीन वगैरह से, तो वो भी फिर आप लोग देख लो। 2 माह का तकरीबन कम से कम सोच लेना कि पे नहीं मिलेगी, और उसके बाद ही फिर आपको पे मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई पे से रिलेटेड। बाकी डॉक्यूमेंटेशंस में वही सारी चीज़ें आ गई। और क्या होता है रूटीन में, बस आप लोगों ने ये करना होता है कि देखें सुबह अजानों के साथ आप लोगों ने उठना होगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि अभी ये पीटी और ट्रेनिंग आपकी पहले हफ्ता 10 दिन तो नहीं होगी, शायद ग्राउंड में लेके जाएं पीटी शीटी के बहाने, थोड़ा बहुत उधर से चक्कर चक्कर लगवा के वापस ले आएंगे, लेकिन बहरहाल नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा जो बाल हैं आपके, अगर बाहर से ही कटिंग करवा के आ जाते हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। आप 1600 लड़के में से आप खुद सोचो कि आप वहाँ पे बार बार 3 या 4 बैठे हुए हैं, उनको लाइनों में लग के पूरा पूरा दिन आपको फिर लाइनों में लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि ख़ुद से ही बाहर से ही कटवा के आ जाओ, ज़ीरो साइज़ करवा लो बिल्कुल ही। और इसके अलावा कौन सी काम की चीज़ है, बहरहाल जो आपके माइंड में आती है तो वो मुझसे पूछ लो, फिर मैं चलो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करे और बेस्ट ऑफ लक आप सबको।